हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी वर्स। और आज हम बात करेंगे SOC 609 के लेक्चर नंबर 5 और 6 पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास क्या करती है कि वो मीनिंग और एक्सपीरियंसेस पर फोकस ज़्यादा करती है, यानी कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च पर ज़्यादा जाती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑन द अदर हैंड हमें ज़्यादा फोकस करती है कि जो उन वेरिएबल्स पर ज़्यादा फोकस करती है जिनको मेजर किया जा सकता है बाय नंबर्स। ठीक है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा होता है वो वर्ड्स, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा होता है इसलिए इसका डाटा न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद रिसर्चर को क्वालिटेटिव रिसर्च में डीपली इन्वॉल्व होना पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो रिसर्चर का इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं ज़रूरी होता। उसके बाद क्वालिटेटिव जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि रिसर्चर को फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है और जिस बारे में स्टडी हो रही होती है उसी बारे में जो है रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा होगा। और इंडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि डाटा के अंदर से हम थ्योरी निकाल लेंगे। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसको वो स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि हमें स्ट्रक्चर्ड करके उसका डाटा लेना पड़ेगा। जनरलाइजेबल होती है, यानी कि हम छोटा डाटा लेकर बड़ी पॉपुलेशन पर उसको जनरलाइज कर सकते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जो थ्योरी हमने बिल्ड की होगी उसमें उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद सिमिलैरिटीज़ हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होती हैं। अच्छा जी, हाँ, ये दोनों रिसर्च जो है रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर्स करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कोई भी हमारे जहन में सवाल आएगा उसके बारे में हम रिसर्च करें तो उसके लिए दोनों रिसर्चेज यूज़ हो सकती हैं। दोनों के अंदर डाटा कलेक्शन भी होता है और डाटा एनालिसिस होता है। डाटा जो है होता डिफरेंट तरीके का है, लेकिन डाटा कलेक्शन दोनों के अंदर होती है और उसको एनालिसिस भी करते हैं हम। अच्छा जी, उसके बाद दोनों के अंदर हमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। डाटा के अंदर हमें क्लियर डाटा चाहिए होता है, ट्रांसपेरेंट डाटा चाहिए होता है। अच्छा जी, बोथ रिड्यूस डाटा टू फाइंड मीनिंग्स और पैटर्न्स। बड़े डाटा को रिड्यूस करके हम उस डाटा के अंदर से मीनिंग्स और पैटर्न्स डिफाइन या निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन नॉट मेथड अलोन। रिसर्च जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, मेथड के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती दोनों के अंदर। अच्छा जी, क्रिटिसिज्म हमारे पास कुछ है क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसको देख लेते हैं। लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि हम नेचुरल सेटिंग में जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिसर्च के अपनी बायसनेस भी इन्वॉल्व होती है, तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कम हो जाती है और स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट, यानी कि कोई दूसरा बंदा उसी तरह बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं कर सकता रिसर्च को जिस तरह इससे एक बंदे ने किया। सब्जेक्टिविटी में बायस, रिजल्ट्स हर बंदा अपने हिसाब से रिजल्ट को जो है एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करके रिज़ल्ट निकालेगा, तो वो उसमें बायसनेस शामिल हो सकती है। जैसे कोई रिसर्चर जो है किसी सर्टेन कम्युनिटी के हवाले से अगर अपने दिल में नरमी रखता हो तो वो रिज़ल्ट्स को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करेगा। अगर कोई और बंदा उसी सेम चीज़ को रिसर्च कर रहा है और जो है उसका जो है किसी कम्युनिटी के बारे में जो व्यू है या पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, तो उसका रिज़ल्ट जो है चेंज हो जाएगा। जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि हम डाटा जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर जो है ले रहे होते हैं, तो हम उसको बड़ी पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन जो होती है, डाटा की जो मीनिंग निकाल रहा होता है वो रिसर्चर से इन्फ्लुएंस होती है। रिसर्चर का बैकग्राउंड जो होगा वो उसी तरीके से डाटा को इंटरप्रेट करेगा। आगे हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो है क्रिटिसिज्म वो क्या होता है। में ओवरलुक कॉन्टेक्स्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि मतलब डाटा क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट को और ह्यूमन एक्सपीरियंस को ज़्यादा देख ले। रिस्क होता है इसमें ओवर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यानी कि अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रहा है तो मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में तो शायद उसको डिफ़ाइन कर पाऊँ क्योंकि मैं वर्ड सिम्बल्स की फॉर्म में डिफ़ाइन कर रही होंगी, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को इतना ज़्यादा से सिंप्लीफाई करके बयान नहीं कर सकती। ऑफन एज्यूम्स वन ट्रूथ और रियलिटी, क्योंकि इसमें नंबर्स की फॉर्म में होता है तो जो है या तो बात सही होगी या तो बात गलत होगी। ठीक है, रिलाइज हैविली ऑन स्टैटिस्टिक्स विच में मास्क इंडिविजुअल वेरिएशन, तो क्योंकि नंबर्स पर डिपेंड करता है, वेरी नहीं कर सकता, तो जो है इंडिविजुअल की अपनी जो वेरिएशंस होती हैं वो इसमें जो है ना कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस क्या होती हैं। मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस हम कहते हैं जिसमें हम
कंबाइन कर देते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दोनों को और फिर रिसर्च करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि बोथ डेप्थ और ब्रेथ यानी क्वाल और क्वांट दोनों की एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के बारे में हम बात कर सकते हैं। यूज़फुल तब होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पर बात कर रहे होते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। ये हमारी वैलिडिटी को बढ़ा देती है और ट्रायंगुलेशन ऑफ रिजल्ट्स जो है इन्हेंस कर देती है, यानी कि दोनों क्योंकि अप्रोचेस मिलाकर हम आंसर कोई निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है पिछली किसी एक रिसर्च के मुकाबले में अगर कॉम्प्लेक्स इशू में बातें हो रही है तो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ, चूज़ हम किस तरह से करते हैं कि हमें कौन सा रिसर्च मेथड हमारे लिए सूटेबल होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे रिसर्च का क्वेश्चन क्या है और हमारा गोल क्या है। ठीक है, अगर कोई एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन है यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है और एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है तो हम क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ जाएंगे। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में स्टैटिस्टिकली इन्वॉल्व होना है या नंबर्स या डाटा की फॉर्म में ही हमें डाटा चाहिए तो हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा जी, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स जो मेथड होती हैं उसके लिए हम मिक्स्ड मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम टूल चूज़ कर रहे हों या जैसे यूज़ अ पेन टू ड्रॉ, स्केल हम यूज़ करेंगे मेजर के लिए, और या फिर दोनों हम एक साथ यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छे काम के लिए जब हमें दोनों की एक साथ ज़रूरत पड़ रही होगी। एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व करना ना भूलिएगा। मैं ये आप लोगों के लिए स्लाइड्स के एंड में इसलिए एमसीक्यूज़ इंक्लूड करती हूँ ताकि आप आंसर करें तो आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ इंक्लूड होते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कर दिया करें ताकि जो है ज़्यादा लोग अप्रोच कर पाएँ चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।